हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक थोड़ा नया तरीका लेकर आया हूँ। बहुत सारे भाई आईसी वगैरह निकालते हैं और उसके पैड्स को क्लीन करते हैं, तो आपको देखने को मिलता है कि उसमें बहुत सारे पैड्स जो हैं वो ड्राई सोल्ड है, या आपको बॉल्स जो हैं वो ब्लैक कलर की दिखाई दे रही हैं। तो हमारे जो भाई लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो नए फ्रेशर्स हैं, या जो बहुत सारे एक्सपीरियंस भाई भी हैं जो इस ट्रिक्स को नहीं जानते हैं, हालांकि मैंने अभी तक यूट्यूब पे नहीं देखी है, हो सकता है और कहीं भी हो, तो एक बार मेरा बताने का तरीका भी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो इसमें तरीका ये है कि आप लोग जैसे कि 11 नंबर ब्लेड से करते हैं, या फिर स्टील ब्रश से उसको क्लीन करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक आज नया तरीका बताऊंगा, या हो सकता है ये तरीका पुराना हो, लेकिन मेरे लिए नया है। मैंने अभी तक कहीं पे भी इससे संबंधित किसी प्रकार की कोई वीडियो नहीं देखी है। तो अगर आप इसी तरीके की वीडियोस चाहते हैं तो आप चैनल से जुड़े रह सकते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिए कि आपको पूरी तरीके से जानकारी मिल सके। और इसमें एक बेनिफिट आपका ये भी है कि अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो बाद में अगर आप रिबॉलिंग करेंगे ना, तो रिबॉलिंग बहुत जल्दी होगी, कोई भी बॉल आपकी मिस नहीं होगी रिबॉलिंग करने के दौरान, और बिल्कुल परफेक्ट रिबॉलिंग होगी अगर आपने इस तरीके से अपने ड्राई सोल्ड बॉल को क्लीन किया। ठीक है, तो चलिए अपनी माइक्रोस्कोप की स्क्रीन की तरफ चलते हैं और प्रोसेस को देखते हैं कि इसको कैसे करना है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं अपनी माइक्रोस्कोप की स्क्रीन की तरफ। तो चलिए स्टार्ट। देखिए दोस्तों, हम लोग माइक्रोस्कोप की स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं। तो मैंने थोड़ा माइक्रोस्कोप की जो लाइट होती है उसका फोकस कम कर रखा है, जिससे कि मैं आपको सही तरीके से दिखा पाऊँ कि इसके देखिए कितने सारे पैड्स जो हैं वो ब्लैक हैं। ठीक है, देखिए मैं और जूम करके देख पा रहे होगे सही तरीके से। देखिए ये सारे पैड्स जो हैं वो ब्लैक कलर के हैं। अब बहुत सारे भाई इसमें क्लीन करने के लिए करेंगे क्या, इस तरीके का ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस तरीके का ब्रश इस्तेमाल करेंगे, या इस तरीके का ब्रश इस्तेमाल करेंगे। इससे भी आपका वर्क हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी आपकी उसमें कि आईसी के ऊपर भी थोड़े स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो इसका एक सरल सा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए पहले मैं इसको अपना पीसीबी स्टैंड में सेट कर लेता हूँ, जिससे कि आसानी रहेगी थोड़ा। देखिए दोस्तों, मैंने इसको पीसीबी स्टैंड में सेट कर लिया है। हालांकि आप लोगों को भी अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि कितने सारे पैड्स जो हैं वो उसके ब्लैक हैं। तो सबसे पहले अपन को करना क्या है, इसमें हमें थोड़ा सा पीपीडी लगाना है। और एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है, इसमें पीपीडी जो है वो ड्राई नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट लगा लेते हैं। और आयरन का इस्तेमाल नहीं करेंगे इसमें, हम लोग एसएमडी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बहुत सारे भाई इसमें कमेंट करके मुझसे ये बोलेंगे कि इसमें पीपीडी का वेस्टेज हो रहा है। बॉस, अगर आपको अपनी आईसी सिक्योर रखनी है तो थोड़ा सा तो आपको वेरी करना पड़ेगा चीज़ों के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर अपने पास एक कोई भी छोटी सी आईसी ले लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर एक पावर आईसी ले रखी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको एसएमडी का टेम्परेचर अप्रॉक्स 270 से 280 रखना है, और एयर करीबन 1.5 से 2। ठीक है, और देखिए ऐसे आपको हीट करना है। जब आपका पीपीडी मेल्ट होने लगे तो बस आपको आईसी के ऊपर रख देना है। और इस तरीके से आपको इसके ऊपर ये देखिए। अभी मैं आपको फाइनल रिजल्ट भी इसका दिखाऊंगा, इसका फाइनल रिजल्ट कैसा रहा। चलिए अब अपनी सीपीयू को क्लीन कर लेते हैं और आपको इसका रिजल्ट दिखाते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा रहा।
देखिए सारे पैड्स पूरी तरीके से क्लीन है। देखिए बीच में ये हल्का से ग्रीन लेयर हमारी हट रही है क्योंकि वो सेम सप्लाई की बॉल है। ठीक है, तो आप लोग उसको यूवी लगा के ठीक कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये सेम प्रोसेस एक और आईसी पे भी करके दिखा दूंगा, जिससे कि आपको मन में ये डाउट ना रहे कि ये प्रोसेस वर्क करेगी या नहीं वर्क करेगी। ठीक है, तो चलिए एक बार आपको मैं यही सेम प्रोसेस एक दूसरे ईएमएमसी के ऊपर दिखा देता हूँ। देखिए इसमें भी यही सेम प्रॉब्लम ही है। देखिए अब इसके भी पैड्स जो हैं वो ब्लैक है, दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए दिख रहे हैं आपको, इसके पैड्स जो हैं वो ब्लैक हैं। ठीक है, आप लोगों को शायद दिखाई दे रहा होगा सही तरीके से। अब मैं इसको पीसीबी स्टैंड में सेट करके आपको यही सेम प्रोसेस इसके ऊपर भी करके दिखा देता हूँ। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें कितने सारे पैड्स जो हैं वो हमारे ब्लैक हैं। इसके ऊपर थोड़ा से फ्लक्स पेस्ट और पीपीडी। क्योंकि बहुत सारे लोग इन ब्लैक पैड्स को क्लीन करने में अपनी आईसी जो है वो ख़राब कर लेते हैं। ये मैंने इसके ऊपर आईसी रख दी। देखिए दोस्तों इसके सारे के सारे पैड्स सिल्वर हो चुके हैं। अभी जो मैं पीसीबी का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो 183 है। ठीक है, इससे आप लोग रिवॉल्विंग करते हैं। सारे के सारे पैड्स ब्लैक हो गए। आप ग्रीन लेयर देते हैं ऑलरेडी पहले से हटी हुई थी। ये सारी की सारी बॉल्स जो है हमारी वो क्लीन हो चुकी है। ठीक है, ये पेस्टेड एमएमसी की सॉरी पेस्टेड बोर्ड की है। ठीक है, आपको मैं एक बार और सही सेम प्रोसेस दिखाऊंगा। बहुत सारे भाइयों को ये लगेगा कि दो दो तीन तीन बार क्यों कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आपको ये प्रोसेस अच्छी तरीके से आ जाए, जिससे कि भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो वर्क करने में और आपकी आईसी डैमेज ना हो। ठीक है, देखिए इसमें भी कितने सारे ब्लैक पैड्स हैं। मैं इसको एक बार थिनर से क्लीन करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए कितने सारे ब्लैक पैड्स हैं इसमें। सभी लोग आप सभी भाई देख पा रहे होंगे अच्छे से। देखिए सेम प्रोसेस मैं इसके ऊपर भी फॉलो करके आपको दिखा देता हूँ। मैं ये 3 बार सारे पैड्स सिल्वर हो चुके हैं और आपको डिशोल्डरिंग वायर से क्लीन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी के ऊपर आप डायरेक्ट रिवॉल्विंग कर सकते हैं, क्योंकि रिवॉल्विंग के लिए हम लोग 183 ही यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए ये आपको साइड में ब्लैक कलर का पेस्ट दिख रहा होगा आईसी पे। ये पेस्टेड बोर्ड की एमएमसी है। देखिए सारे के सारे पॉइंट पूरी तरीके से सिल्वर हो चुके हैं।
कोई भी इसमें पैड जो है वो अब ब्लैक नहीं है, सब क्लीन हो गया। तो इसी तरीके की छोटे छोटे ट्रिक्स के लिए चैनल से आप बने रह सकते हैं। भविष्य में आपको और भी बहुत सारी वीडियोस बनेंगी, काम चल रहा है, जल्दी आपको वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियोस में। लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।